गुड इवनिंग सर। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हुए हैं, यानी 3.6 चैप्टर लेके आए हुए हैं। और ये भी चैप्टर हम लोग का एकदम बहुत मज़ा से बनने वाला है और मज़ा आने वाला है सर चैप्टर में, और इतना मज़ा आने वाला है कि मत पूछिए, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सबसे खास बात ये चैप्टर का बता देते हैं। सबसे खास बात इस चैप्टर का क्या है जानते हैं सर? ये चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा, आपका आना तय रहेगा कि ये चैप्टर से मेरा एक क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक यदि उठा के देख लोगे, प्रत्येक साल का यदि देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगा कि 3.6 से एक क्वेश्चन मेरा 110% डाल रहा है तो डाल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए गए समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कर दिए। यानी क्या कि पहले जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको रेखिक समीकरण युग्म में पहले ऐसी कर देना है, उस रूप में लिख देना है और उसके बाद इसको बनाना है सर। तो क्वेश्चन जैसे देखिए आपका दिया हुआ है क्या, मान लीजिए ए नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2x। ठीक है, 1 बाय कितना दे दिया सर, 2x प्लस क्या दे दिया, 1 बाय आपका दे दिया 3y इक्वल टू क्या दे दिया 2। एक ये आपका हो गया और एक आपका दे दिया सर 1/3x। ठीक है, प्लस 1 बाय आपका दे दिया 2y इक्वल टू क्या दे दिया 13 अपन क्या दे दिया 6 दे दिया। ठीक है, यही तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका अभी फिलहाल। अब इसको किस प्रकार बनाएंगे बारीकी से सीखते जाइए, मजा आने वाला है क्वेश्चन में। यदि क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा ना तो सर तो आप लाइक मत कीजिएगा, आप मत देखिएगा। यदि मजा लगेगा ना तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि सर मजा आ गया, क्योंकि इतना मजेदार क्वेश्चन ही है सर और इतना इंटरेस्टिंग तरीका से बताएंगे। आप बोलिएगा सर ये चैप्टर मेरा पूरा अच्छा से कंप्लीट कब होगा, कब हम बनाने सकेंगे, तो आपको एक ही चीज बोलेंगे हम कि जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, जितना भी क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन इससे है, तो 8 क्वेश्चन जब हम हल कर देंगे तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग कितना क्वेश्चन कर लेंगे, 4 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन को जब आप 8 क्वेश्चन को कंप्लीटली अच्छा तरीका से ईमानदारी से आप यदि प्रैक्टिस कर देते हो तो आपका 110% एग्जाम में बनना तय हो जाएगा, क्योंकि आपका हाथ बैठ जाएगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं और मजा लेते हैं सर। तो देखिए यहाँ पे ये दे दिया 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू कितना दे दिया 13 अपन कितना दे दिया सर 6 दे दिया, 13 अपन कितना दे दिया 6 दे दिया। अब इसको यदि हम लोग हल करना चाहेंगे तो आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1/2 इंटू 1/x है, यहाँ पे देखिएगा तो 1/2 इंटू 1/x है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप ये वाला को क्या पार्ट को 1/x को आप p मान लो, 1/x को अब जब आप p मान लेंगे तो ये कितना दे देगा, p अपन कितना दे देगा 2 दे देगा। कोई कुछ बोलेगा क्या? यहीं पे तो लड़का लोग समझ नहीं पाता, यहीं पर बच्चा लोग समझ नहीं पाता है कि सर यहाँ पे किए कैसे। हम आपको एकदम बारीकी से अच्छा से सिखा दिए। जैसे 1/2 इंटू 1/, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को x से करोगे 2x दे देगा, यानी 1/2x दे दे रहा। आप 1/x को क्या लेट कर लिए, p लेट कर लिए, तो p अपन 2 दे देगा, क्योंकि ये पूरा p हो गया। तो 1/2 इंटू क्या दे दे रहा है, p दे दे रहा है। इसको आप p माने थे तो क्या दे दिया, p अपन क्या दे दिया 2 दे दिया। यानी आप बोलिएगा क्या सर, यस सर, क्लियर हो गया, यहां से समझ में आ गया। आप इसको बनाइए मजा से, हम लोग बनाने वाले हैं आराम से देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो आप क्या कीजिएगा, माना, आप यहां पे थोड़ा सा लिखिएगा, माना 1/x को आप क्या मान लीजिए p, इसको इक्वेशन 1 मानिए, और 1/y को आप मान लीजिए q, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे क्या दे देगा 1 क्या दे देगा सर, यहाँ से देखिएगा 1/p को हम यहाँ से फिर से एक बार बता दे रहे, देखो 1/p को माने थे तो ये p हो गया, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या दे देगा q अपन क्या दे देगा 3 इक्वल टू क्या हो गया सर मेरा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना दे देगा 6 दे देगा। एलसीएम कितना दे देगा सर 6 दे देगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं एलसीएम क्या दे देगा मेरा, तो आप बोलिएगा क्या सर एलसीएम आपका दे देगा 6 दे देगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3p प्लस क्या हो गया 2q इक्वल टू क्या हो गया सर 2। अब यहाँ से देखिए 3p प्लस क्या हो गया 2q इक्वल टू क्या हो गया 12। ये इक्वेशन आप मान लीजिए सर 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत। आप इक्वेशन 1 किसको माने थे, 1/x को इक्वल टू p, इक्वेशन 1 हो गया। 1/y इक्वल टू q हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया सर आपका 2 हो गया। अब p/2 प्लस q/3 इक्वल टू कितना हो गया सर 2 हो गया। यहां से आप इक्वेशन 3 मान लिए। ठीक है, सेम प्रोसेस अब इसमें करेंगे। तो यहां भी आप बोल सकते हैं p अपन क्या हो गया 3 हो गया, प्लस क्या हो गया q अपन कितना हो गया सर
2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 13/6 हो गया। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना दे देगा 6 दे देगा, तो यहाँ से दे देगा आपका 2p प्लस कितना दे दिया 3q। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 3/6 हो गया। ये 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपका कितना बचा 2p प्लस कितना हो गया 3q इक्वल टू कितना हो गया सर 13। ये इक्वेशन आपका दे दिया 4। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, आराम से बन रहा है। ठीक है, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, आराम से बन रहा है। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन 3 और 4 को देखिए आप, क्या एक विलोपन विधि आपको याद है? विलोपन विधि आपको याद ही होगा। विलोपन विधि आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे कि एगो को विलुप्त कर देते थे, एक ठो को विलुप्त कर देते थे, यानी एक ठो को काट देते थे। तो कैसे काटते थे? तो आपको हम बताए थे किसी एक को कैंसिल करना रहता है, जिसके चलते हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, मान लीजिए क्यू वाला को टारगेट कर रहे हो कि सर हम क्यू वाला को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप इसको कौन चीज से, ये इक्वेशन 4 में देखिए क्यू के आगे कौन चीज से मल्टीप्लाई है 3 से, तो आप इसको 3 से कर दीजिए। और यहाँ से 4 में आइएगा तो देखिए क्यू जो है इसके किसके साथ गुना है 2 के साथ है, तो इसको कौन चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से सर 2 से कर दीजिएगा, तो सेम टू सेम वैल्यू हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा समीकरण, क्या लिखना पड़ेगा सर? यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं समीकरण 3 को, समीकरण 3 को कौन चीज से गुना कर रहे हैं सर? यहां से देखो समीकरण 3 को कौन चीज से गुना करना पड़ रहा है 3 से, तथा समीकरण 4 को, समीकरण 4 को कौन चीज से गुना करना पड़ रहा है सर? समीकरण 4 को कौन चीज से करना पड़ रहा है सर? 2 से करना पड़ेगा। कौन चीज से करना पड़ेगा? 2 से गुना करके क्या करना पड़ेगा सर? इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को? गुना करके क्या करना पड़ेगा आप बताइए। कि यदि हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो जोड़ देने से तो साइन चेंज नहीं होगा। हम मेरा यहाँ पे देखिएगा दोनों जगह प्लस ही दिया हुआ है, साइन तो चेंज नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमको क्या करना पड़ेगा? घटाने पर लिखना पड़ेगा, यानी इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा? घटाने पर। तो सर इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 से, तो 3 3 जा कितना हो गया 9p हो गया, प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6q हो गया, और 12 3 जा कितना हो गया 36 हो गया। क्लियर हो गया? यहाँ से मजा भी आ रहा होगा, यहाँ से मजा आ गया। अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कौन चीज से कर रहे थे 2 से, तो 2 जा कितना हो गया सर 4p, प्लस कितना हो जाएगा सर 2 3 जा 6q इक्वल टू कितना हो गया 26 हो गया। अब यहाँ से देखिए हम जब इक्वेशन को घटाते हैं तो क्या करना पड़ता है? साइन को चेंज करना पड़ता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यानी दूसरा नंबर का क्वेश्चन आ गया। पहला नंबर का हम लोग हल कर चुके हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनेगा। सेम टू सेम प्रोसेस उसी प्रकार चलेंगे जो हम अगला क्वेश्चन में किए थे, सेम टू सेम उसी प्रकार चलेंगे। बोल दिया ना 3 से 4 क्वेश्चन में जाते जाते आपका अपने आप हाथ बैठ जाएगा और समझ में भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं किस प्रकार से किया हुआ है। सो मान लीजिए फिर से इसमें हम लोग करते हैं क्या, माना क्या करते हैं सर, माना 1/√x। ठीक है सर, अब यहां से देखिए हम लोग क्या लिखे, माना, ठीक है सर, क्या लिखे सर, माना 1/√x इक्वल टू क्या मान लिए, p मान लिए। ठीक है, अब यहां से देखिए 1/√y को क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहां से 1/√x को आप p मान चुके थे, अब यहां से पहले समझिएगा 2 × 1/√x, यहां से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये 1/√x को हम लोग p मान लिए थे, तो यहां से क्या नजर आ गया, 2p नजर आ गया। यानी आप यहां पे लिख सकते हैं 2p प्लस क्या लिख सकते हैं 3q इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब यहां से देखिएगा आपका क्या हो जाएगा 4p माइनस 9q इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका -1। ये इक्वेशन 4 दे दिया। ठीक है, ये इक्वेशन आपका कितना दे दिया सर, 4 दे दिया, यानी 4 दे दिया। अब यहां से देखिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको हम बताए थे कि किसी एक को कैंसिल करना रहता है, और किसी एक को कैंसिल करने जाएंगे तो सबसे पहले मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बीच वाला हम देखेंगे कि यदि प्लस माइनस मिल जाता है तो आप क्यू वाला को ही टारगेट कीजिए और क्यू वाला को कैंसिल कर दीजिए। आप बोलिएगा सर क्यू वाला कब कैंसिल होगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्यू वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 9q है। कितना है सर, 9q है, तो ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 नहीं देगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे समीकरण 3 को, क्या लिखेंगे सर, समीकरण 3 को कितना से, 3 से गुना करके जोड़ने पर, तो समीकरण 3 को 3 से गुना करके जोड़ने पर, किस पर जोड़ने पर, समीकरण 3 को 3 से गुना करके समीकरण 4 में जोड़ने पर लिख देते हैं। समीकरण 4 में जोड़ने पर, समीकरण 4 में जोड़ने पर, बस इतना भी हम लोग लिख दिए सर, बस इसी को आगे बनाना है। अब यहां से देखिए इसको हम लोग कौन चीज से गुना कर रहे थे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी
2 3 जा 6p दे दिया प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9q दे दिया, कितना दे दिया 9q दे दिया, इक्वल टू 3 2 जा 6 दे दिया। अब यहां से देखिएगा ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा क्योंकि इसको हम लोग कोई चीज से मल्टीप्लाई नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पे -1 हो गया। अब बताइए ये प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, कोई कुछ बोलेगा क्या? आप बोलेगा सर कोई कुछ नहीं बोलेगा। 6 और 4 कितना दे दिया 10p दे दिया, और यहाँ पे कितना बच गया सर आपका सिर्फ 5 बच गया। p इक्वल टू निकालिएगा तो 5 अपन क्या दे देगा 10, जो देयरफॉर p इक्वल टू मेरा कितना प्राप्त हो जा रहा है 1/10 प्राप्त हो जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ से? ठीक है सॉरी सर कट गया, कितना आगे आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना 1/2 आ जाएगा। ठीक है p इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ठीक है अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, p का मान निकाल लिए इतना। अब p का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, p का मान कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए। आप इक्वेशन 3 में रखिए या तो इक्वेशन 4 में रखिए। हम लोग क्या करते हैं, p का मान समीकरण 3 में रखने पर, p का मान समीकरण 3 में रखने पर p का मान समीकरण 3 पर रखने पर, ठीक है, तो p का मान आप कितना निकाले थे 2 × 1/2 निकाल चुके हैं। p का मान कितना निकाल चुके हैं 1/2 निकाल चुके हैं, प्लस क्या हो गया 3q इक्वल टू क्या हो गया 2, ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिएगा आपका क्या बचा हुआ है, सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो 3q बराबर क्या हो गया 2 - 1, यानी 3q बराबर क्या हो गया 1, यानी q बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो गया। ठीक है अब यहां से थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 आप क्या माने थे सर, समीकरण 1 आप क्या माने थे, आप देखो 1/√x को p माने थे और 1/√y को q माने थे, तो 1/√x इक्वल टू p लेट किए थे ना, तो p का मान आप कितना निकाले सर 1/2 निकाल दिए थे, निकाले थे कि नहीं, तो 1/√x इक्वल टू, यहां से देखिएगा इधर पलटिए, पहले दोनों साइड पलटिए, तो यहां दे देगा √x और यहां दे देगा 2 दे देगा। अच्छा आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, रूट जब इक्वल टू उधर चल जाता है क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, यानी 2 का क्या कर देगा स्क्वायर कर देगा, यानी x इक्वल टू कितना दे दिया 4 दे दिया। सेम प्रोसेस करेंगे इसमें भी, 1/√y इक्वल टू माने थे क्या q, और q का मान आप कितना निकाल चुके हैं 3 निकाल चुके हैं, पलट दीजिए इधर भी, तो यहां से क्या दे देगा आपका √y इक्वल टू क्या दे दिया 3। अच्छा बता स्क्वायर इक्वल टू कितना दे दिया 3 3 जा 9, यानी x का मान आपको प्राप्त हो गया 4 और y का मान कितना प्राप्त हो गया 9। क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन में, मजा लग रहा है कि नहीं? तो आप एक ही चीज कीजिएगा, क्या चीज कीजिएगा सर, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप बढ़िया से एक बार हाथ बैठा लीजिए कि कहां पे किस प्रकार कर रहे हैं, आपका बनना तय है और आपका एग्जाम में भी आना तय है। आप इतना कंफर्म रहिए कि 3 नंबर मेरा यहां से आ रहा है, ठीक है सर। और हम पहले भी बोले हैं, क्या बोले हैं सर, कि आप यदि चमकना चाहते हैं तो आपको थोड़ा घिसना पड़ेगा। घिसना का मतलब क्या, जाके दीवालों में रगड़ाने लगिएगा, नहीं सर, आप क्या कीजिएगा थोड़ा मेहनत कीजिएगा तब जाके होगा। नहीं तो बोलिएगा कि सर रगड़ाने के लिए बोले थे तब चमकेंगे, तो जाके दीवार में रगड़ाने लगे, जमीन में घर पटाने लगे, तो वैसा नहीं होता सर। आप क्या कीजिए कि मेहनत कीजिए, आप अभी से मेहनत कीजिएगा तब जाके कल दिन रिजल्ट अच्छा कर पाइएगा, क्योंकि आपका अभी बहुत लंबा सफर है सर, अभी आपका बहुत लंबा सफर है। मैट्रिक दीजिएगा, इंटर दीजिएगा, फिर ग्रेजुएशन कीजिएगा, फिर वगैरह बीएड वगैरह सब कीजिएगा, कंपटीशन पर उतरिएगा, या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाइएगा, मेडिकल लाइन में जाइएगा, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है सर। अभी आप स्टार्ट किए हैं, ठीक है, अभी आप जीरो में, आप हीरो बनना आपका बाकी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम बनेगा, सिर्फ इसमें आपको क्या कह रहा है, रेखिक समीकरण युग में ना चेंज करना था। तो एक मेरा ये है, ये मेरा है, बट ये नहीं नजर आ रहा है, तो आप सिर्फ एक को चेंज करो, y का मान अपने आप दे देगा, ठीक है। क्या करते हैं यहां से देखिएगा, हम क्या करेंगे, माना इसमें एक ही को चेंज कीजिए, माना क्या करते हैं सर, माना 1/x को सिर्फ आप p मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि इसको मत कीजिए, क्योंकि ये अपने 3y रेखिक समीकरण के रूप में दिया हुआ है, अपने आप नजर आ रहा है, तो इसको क्यों चेंज करेंगे। तो यहां से मेरा क्या दे देगा 4p प्लस कितना दे दिया 3y ना, हम इसको चेंज नहीं किए, 3y इक्वल टू कितना हो गया 14, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, और यहां से दे देगा आपका 3p माइनस 4y इक्वल टू कितना दे दिया 23, ये इक्वेशन आपका 4 दे दिया। अब आपका सेकेंड स्टेप काम क्या है, आपको हम बोले थे कि एक को कैंसिल कीजिएगा, आपको एक को विलुप्त करना पड़ेगा, और एक विलुप्त आप कहां से कीजिएगा, एक ठो विलुप्त आप कहां से कीजिएगा, आप बोलिएगा सर यहां से करेंगे, क्योंकि ये बीच वाला प्लस माइनस नजर आ रहा है, बीच वाला प्लस माइनस नजर आ रहा है, इसी को हमको करना है। तो इसी को करना है, तो आप क्या बोलिएगा, क्या नीचे वाला से ऊपर को गुना कर देते और ऊपर वाला से नीचे को गुना कर देते, आराम से बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। यानी क्या, आप देखिए अब यहां से आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समीकरण 3 को कितना से सर 4 से, तथा समीकरण 4 को कितना से सर, बोलिएगा 3 से,
3 से गुना करके जोड़ने पर, इसको घटाएंगे नहीं, इसको हम घटाएंगे नहीं सर। क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि ये पहले से अपने से प्लस और माइनस में है। अब देखिए मजा, क्या मजा सर, 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 4 जा 16 हो गया p, 4 3 जा 12 y हो गया, और 14 4 जा कितना हो जाएगा 56 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा कितना हो गया 9p, माइनस 3 4 जा 12y, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि ये जोड़ रहे हैं, साइन चेंज इसमें नहीं होगा, तो ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप जोड़ने जाइएगा, ऐड करने जाइएगा तो 25p दे देगा। यहाँ पे ऐड कीजिए कितना दे देगा 125 दे देगा। ठीक है, कितना दे देगा सर 125 दे देगा। अब यहाँ से देखिए p का मान आप निकालोगे तो 125 अपन कितना दे देगा 25 दे देगा, कितना बार में चल जाएगा 5 बार में। देयरफॉर p का मान आप कितना निकालिए 5 निकालिए। अब p का मान कोई एक ही इक्वेशन में रख दीजिए, आपका y का मान दे देगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, p का मान समीकरण किस में रखने का मन कर रहा है सर, इसी में रखिए, 3 में ही रख दीजिए, 3 में रखने पर मजा आ रहा होगा सर आपको। अब यहाँ देखिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, छापने के चक्कर में मत जाइएगा, आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो कम से कम अंत तक देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो होता नहीं है। अब यहाँ से देखिए p का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 3 में रख रहे थे तो 4 × 5 हो गया प्लस 3y हो गया और इक्वल टू 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कितना हो गया सर 20 प्लस कितना हो गया 3y इक्वल टू कितना हो गया 14। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3y इक्वल टू निकालिएगा तो 14 माइनस क्या हो गया 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 3y इक्वल टू निकालिएगा तो -6 दे देगा, y बराबर -6 अपन कितना दे दिया 3, यानी कितना बार में 2 बार में। देयरफॉर y इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया -2, एक आंसर मेरा प्राप्त हो गया है, y का मान प्राप्त हो गया है। अब हमको x का मान चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से करने जाएंगे सर। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, आप बोलिएगा सर 1/x इक्वल टू था p, और p का मान आप निकाल चुके हैं 5, तो 1/x इक्वल टू हो गया 5, नीचे कुछ नहीं तो 1, और x बराबर निकालिएगा तो 1/5। क्या मजा आ गया क्वेश्चन में, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है सर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी सब्सक्राइबर का मेरा जरूरत है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं सर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट डे जब कल मेरा वीडियो आएगा उसमें फिर से 4 क्वेश्चन जो बचा हुआ उसको हल कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ तक देख लीजिए। चलिए सर आज का ये लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, जिस तरीका से बताएं उसी तरीका में चलिए। आप क्या कीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, माना 1/x - 1 को आप p मान लीजिए और 1/ इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और 1/y - 2 को आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, इसको q मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। हम क्या किए 1/x - 1 को p मान लिए और 1/y - 2 को q मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यदि इसका इक्वेशन तैयार करते हैं तो 1/x - 1 को p माने थे तो ये दे देगा भैया p 5p प्लस कितना हो गया, ये कंप्लीटली इस पूरा पोर्शन को हम लोग क्यू माने थे इसलिए यहाँ पे क्यू दे देगा इक्वल टू क्या दे दिया 2। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। सेम टू सेम इसमें कीजिए तो ये आपका दे देगा 6p माइनस क्या दे देगा 3q इक्वल टू क्या दे देगा सर 1 दे देगा। ये इक्वेशन आपका हो गया 4। अब आप बताइए कि आपको तो कैंसिल करना है, q को कैंसिल कर देना है। किसको कैंसिल कर देना है सर, q को कैंसिल कर देना है ना। q को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर, समीकरण 3 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से गुना करके जोड़ने पर, समीकरण 4 में जोड़ने पर करके, समीकरण 4 में यानी 4 में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो यहां से देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 5 जा 15p हो गया प्लस यहाँ पे 3q हो गया, 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, सॉरी 3 2 जा 6 हो गया। कितना हो गया सर 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 है तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये मेरा कितना था 6p - 3q इक्वल टू 1 हो गया। अब मजा आने वाला है।
ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए आपका कितना दे दिया 21p और यहाँ पे कितना दे दिया 7। आप p बराबर निकालिएगा तो 7 अपन कितना हो गया 21, यानी 1/, क्या हो गया 3। देयरफॉर p इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो गया 1/3। ठीक है, अब p का मान कोई भी इक्वेशन में बैठा दीजिए। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, p का मान क्या लिखते हैं सर, p का मान समीकरण 4 में यानी 4 में रखने पर, ठीक है 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 मेरा क्या था, तो आप बोलिएगा समीकरण 4 मेरा 6 इंटू p का मान 1/3, p का वैल्यू 1/3 माइनस 3q इक्वल टू 1 हो गया। का कितना से सर, 2 से, तो ये माइनस 3q इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2, क्योंकि ये 2 प्लस में है तो उधर चल जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से देखिएगा कि माइनस 3q इक्वल टू कितना हो गया -1, तो q बराबर निकालिएगा तो माइनस इतना हो गया। देयरफॉर q इक्वल टू आप यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, q इक्वल टू कितना प्राप्त कर लिए 1/3 प्राप्त कर लिए। p का मान भी 1/3 और q का मान भी 1/3 प्राप्त कर चुके हैं आप। अब आप किस में चलिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। तो आप बताइए 1/, क्या माने थे 1/x - 1 इक्वल टू क्या माने थे, p माने थे। तो 1/x, इसको 1/x - 1, p का मान आप कितना लाए सर, p का मान लाए 1/3। इधर पलटिएगा तो इधर ये दोनों साइड LHS पलट रहे तो RHS भी पलटना पड़ेगा। तो x - 1/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा x बराबर कितना हो गया 3, और ये माइनस में तो उधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यानी कितना हो गया x इक्वल टू 4 प्राप्त हो गया। सेम टू सेम इसमें भी कर देते हैं सर। 1/y - 2 इक्वल टू क्या माने थे, q, क्या माने थे सर, q। तो 1/y - 2 इक्वल टू q का मान कितना निकाले थे 1/3। तो इधर पलटिएगा तो इस साइड भी पलटना पड़ेगा। तो y - 2 इक्वल टू क्या हो गया 3। तो यहाँ से फाइनली यदि आगे बढ़ के बनाइएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो गया 2, यानी y बराबर कितना हो गया 5। यानी x बराबर आपका 4 प्राप्त हो गया और y बराबर कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। क्या मजा आया क्वेश्चन में, क्या चैप्टर में मजा आया सर? आप बोलिए यस सर मजा आ गया, आराम से बारीकी से सीख गए। ठीक है सर, यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें यानी 7 बजे के लगभग में, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है सर, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।